गणप माने गणपति, गणप गौरी, गौरी माने दुर्गा, त्रिपुरारी माने बोलो शंकर, त्रिपुरासुर को मारा त्रिपुरा। कारी मज्जन पूजे नर नारी, गणप गणपति, गौरी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरारी शंकर, तमारी, तम कहते हैं अंधकार के शत्रु को। तो अंधकार का शत्रु कौन है? सूर्य भगवान, क्योंकि ये जहां पहुंचते हैं अंधकार भाग जाता है। इनमें शत्रुता है आपस में, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। तो तमारी शब्द दिया तुलसीदास जी ने। कारी माचन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, और रमा रमण पद बंद बहोरे। रमा माने लक्ष्मी के, रमण माने नारायण। कितने देवता हो गए भाई? हाँ, इसलिए आपका सिद्धांत तो शास्त्रीय है। अगर आपसे कोई कहे एक ही को मानो, 5 को मानने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसमें लड़खड़ाना नहीं है। क्योंकि जब सारे अयोध्यावासी मान रहे थे तो अच्छा, नंद बाबा भी 5 को मानते थे। अंबिका बन की यात्रा करने गए और भगवान शंकर, गणपति, अंबा सबकी पूजा करी। साफ लिखा भागवत, क्या जाता? पंचदेवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है, शास्त्र सम्मत है सनातन धर्म। इसलिए 5 की पूजा करते रहिएगा। कारी मां जन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, कि रमा रमण पद बंद बहोरी, अभिनवई अंजुलि अंचल जोरी। 5 की पूजा करते हैं। अब फिर अंजुलि हाथ जोड़ करके, कपड़ा हाथ में लेकर जैसे भिक्षा मांगता हो कोई कपड़े में, ऐसे भीख मांगते थे कि राजा राम जानकी रानी। हे देवताओं, जब वनवास होने लगा तो महाराज दशरथ सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं। रात में कैकेयी ने वर मांग लिया ना कि सूर्योदय होते राम को, और जब प्रातःकाल 4-5 बजा तो लिखा है कि महाराज दशरथ तड़प रहे थे, जैसे बिना पानी की मछली छटपटा रही हो, जैसे वृद्ध गजराज कीचड़ में फंस करके छटपटा रहा हो, जैसे बिना पंख का कोई पक्षी छटपटा रहा हो। इस तरह महाराज छटपटा रहे थे कि सूरज निकलेंगे, मेरा राम वनवासी हो जाएगा, मेरे जीवन का सब कुछ चला जाएगा। रे विधाता मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरे प्राणाधार राम को वनवासी न बना दे। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से कि उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक शूल हुई है गुरु। हे रघुवंश के प्रवर्तक, हे रघुवंश के प्रणेता, हे रघुवंश के गुरु, सूर्य भगवान तुम उदित नहीं होना, क्योंकि तुम उदित होगे राम चलेंगे, अयोध्यावासी तड़प तड़प के रोएंगे, तो आपके वंशज जब रोएंगे, पोते धोते रो रहे हो, तो दादा नाना को शांति कैसे मिलेगी? तो आपको शांति कहां मिलेगी? इसलिए आपको पीड़ा होगी अगर आप उदित होते हो। इस तरह से प्रार्थना की गई। ये रामायण कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि सूर्योपासना अनादि है
और सबने करी। राम ने भी करी आदित्य हृदय के द्वारा, और सीता ने भी करी सूर्य में दृष्टि लगा कर। द्रौपदी ने भी करी संकट से निवृत्ति के लिए। द्रौपदादित्य काशी स्कंद पुराण में ये प्रकरण था। द्रौपदादित्य द्रौपदी को सलाह दी गई थी कि काशी में सूर्य भगवान की आराधना करो, तुम्हारे पतियों का संकट टल जाएगा। तो द्रौपदी ने वहां जाकर के सूर्य नारायण की स्थापना कर आके अब पूजन किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे पतियों का संकट निकल जाएगा और मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। सूर्य भगवान संग तो सबके रहते हैं, लेकिन जो सूर्य को अपना मान ले उस पर विशेष किरणें पड़ती हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है कि सूर्य का प्रकाश हर जगह समान रूप से है, और रुई रख दो तो आग नहीं लगेगी, और आछी शीशा अगर सूर्य की तरफ करके पीछे रुई रखो तो फट से आग लगेगी। हमने करके देखा है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आछी शीशा होता है एक, उसको ऐसे सामने करो सूर्य की तरफ और पीछे रुई रखो, थोड़ी देर में आग। तो जैसे आछी शीशे के माध्यम से सूर्य की किरणें केंद्रित होकर के और रुई को जला देती हैं, इसी तरह जब तुम्हारा मन ईश्वर सूर्य की ओर केंद्रित होगा तो सूर्य भगवान की कृपा तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हारे रोग शोक आदि व्याधि विपत्तियां सब मिट। सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी से कि हम सदा तुम्हारे संग रहेंगे, तुमने हमारा पूजन किया है, तुम हमारा चिंतन करती हो। अब 12 वर्ष के बाद जब राजा विराट के यहां पांडव रह रहे थे, 1 वर्ष छुप के नहीं धर्मराज युधिष्ठिर को पासा फेंकने वाले जुआ खेलने के लिए उनके सहयोगी बन गए वेश बदल के, और भीमसेन तो रसोईया बन गए। कहां? विराट के। और नकुल और सहदेव ज्योतिषी और बैलों की रक्षा करने वाले बने। महाभारत में एक श्लोक मिला हमको, एषाम मूत्र मुपाघ्रायो बंध्या पुत्रवती भवेत्। सहदेव कहते हैं कि मैं ऐसे सांड की नस्ल जानता हूं, उसके मूत्र को अगर बंध्या सूंघ ले तो पुत्रवती हो जाए। और ये देखो कि प्रक्रिया है, एषाम मूत्र मुपाघ्राय, केवल सूंघ ले क्या बंध्या पुत्रवती भवेत्। अपि बंध्या प्रसूयते, ऐसा शस्त्र महाभारत। तो वो गायों की संरक्षा में लग गए, और अर्जुन जो थे वो बृहन्नला बन गए। नपुंसक बना दिया था ना 1 वर्ष के लिए, जो श्राप उर्वशी के कारण हुआ था, वो आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है। स्वर्ग में उर्वशी ने श्राप दिया था अर्जुन, सारी जिंदगी के लिए हिजड़े हुए, और इंद्र ने उसको सीमित कर दिया था 1 वर्ष के लिए। अर्जुन का गला क्या कमाल का था, कोयल भी लगा जाए। संगीत विद्या स्वर्ग में सीखी थी, तो उसकी बेटी को संगीत विद्या सिखा रहा। किसकी? हाँ, राजा विराट की बेटी थी, उसका नाम था उत्तरा, जो ब्याही गई थी अभिमन्यु को, जिससे हुए थे परीक्षित। ये विराट की पुत्री है, और 1 वर्ष तक एकांत में संगीत विद्या सिखाते रहे थे। और जब भेद खुला तो विराट ने कहा मेरी बेटी के साथ शादी करो। उन्होंने कहा नहीं, अगर शादी करूंगा तो ये निश्चित हो जाएगा एकांत में पढ़ाते रहे कोई गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं अब इसको शादी इसके साथ शादी नहीं, तो मेरी बेटी के समान।
हाँ मैं इसको अपनी बहू बना सकता हूं। पहले धर्म बहुत था ना भाई, तो फिर अभिमन्यु के साथ शादी कर, और वहां द्रौपदी सैरिंद्री बन के रहे। सैरिंद्री माने दासी बन के रहे। राजा विराट की पत्नी के बाल धोना, कंघी करना, कपड़े चमड़ना, सैरिंद्री। अच्छा, द्रौपदी इतनी सुंदरी थी शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वो एक तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, अग्नि सूर्य का ही अंश है, सूर्य जैसी लाइट उसके अंदर। एक विलक्षण श्लोक मिला, स्वामी जी ने लिखा है श्लोक कि द्रौपदी जब अपनी सहेलियों के साथ नहाती है तो नहाते समय कपड़े चिपक जाते हैं, शरीर दिखने लगता है। तो सहेलियां द्रौपदी के साथ नहाती हुई जब द्रौपदी का शरीर देखती हैं तो मन ही मन सोचती हैं कि हे भगवान, अगर तूने हमें कहीं अर्जुन बना दिया होता तो हम इस सौंदर्य का उपभोग कर लेते। सहेलियां यद्यपि नारी नारी का रूप देख के कभी मोहित नहीं होती, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह चरित्र अनुपा, नारी नारी के रूप पर कभी मोहित नहीं। ये तो परमात्मा ने कुछ बनाई है। नारी पुरुष को देख के मोहित होती है और पुरुष नारी को देख के मोहित, नारी नारी के सौंदर्य मोहित। लेकिन इतना सौंदर्य था द्रौपदी के अंदर कि उसकी सहेलियां कहती हैं कि विधाता, अगर तूने हमें अर्जुन बना दिया होता हम भी द्रौपदी के साथ रहकर सुखों को। इतनी सुंदर। तो विराट के साले का नाम था कीचक। जानकारी है कि नहीं आपको? विराट के साले का नाम, और वो था उनका मंत्री। और जब सैरिंद्री के रूप में महल के अंदर द्रौपदी को चलते फिरते कार्य करते देखा, क्या सौंदर्य का, जवानी छलकता हुआ उसका सौंदर्य, एक एक अंग की कहीं उपमा नहीं मिल सकती, ऐसा द्रौपदी का शरीर। तो कीचक ने उसके सामने नहीं प्यार का प्रस्ताव रखा। ये तो पता ही नहीं था कि द्रौपदी है, उसके मन में सैरिंद्री है, आया है, दासी है। तो कहता, देख मेरे आगे पीछे कितनी सुंदरियां डोल रही, लेकिन पता नहीं मेरा मन तुम्हें देख के क्यों मचल गया है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर सकती हो तो तुम्हारा जीवन धन्य धन्य होगा, क्योंकि मैं विराट का मंत्री हूं, साला भी हूं, और बोलो राज रानी जैसा सुख मिलेगा। दासी बन करके क्या कष्ट उठा रही हो, बाल गूंथना और बाल साफ करना और कंघी करना। मेरी बन जाओगी तो मेरी बहन की तरह राज रानी बन के सुख हो। अब कोई सामान्य नारी होती तो पिघल जाती। द्रौपदी के तो शरीर से चिंगारियां जैसे निकलने लगी, क्रोध। पर उसने जवाब नहीं दिया। किसने? द्रौपदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? बोले कि कहीं मामला बिगड़ गया तो हमारा भेद खुल गया कि हम द्रौपदी और ये पांडव हैं, तो हमें फिर 12 वर्ष 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, इस समय अपना भेद नहीं खोलना। लेकिन एकदम दिल मिला के अच्छा सोचूं, अच्छा सोचूं। अब फिर जाके धीरे से भीम से बताया कि कीचक मुझे पत्नी बनाना चाहता है, धर्म संकट है, विरोध करूंगी, ये मंत्री है, और हां करती हूं तो मेरा धर्म चला जाए।
भीम ने कहा चिंता नहीं करो, हाँ कह दो उसको। किसको? और जगह बता दो कि 12 बजे रात को वहां मिलूंगी, आ जाना। यहां सूर्य से प्रार्थना करिए द्रौपदी। सूर्य भगवान गुप्त रूप से उसके पास आए और बोले कि ठीक है, तुम ऐसा प्रस्ताव रख दो, मैं सामने नहीं आऊंगा पर रक्षा करूंगा, भीम के अंदर मैं अपनी शक्ति भर दूंगा और भीम इस कीचक का कचूमर निकालेगा। नहीं, महाराज भीम ने बढ़िया साड़ी पहन ली, बिछुए पहन लिए और आर्टिफिशियल बाल से जुड़ा उड़ा को गूंथ लिया आपने, सब मांग भर ली कर लिया और घूंघट लगाए निकाल के और जाके बैठ गया। और वो पहुंचा, कौन पहुंचा भाई? कीचक। हाँ, शैलेंद्री मैं तेरे लिए पागल हो रहा था, मैं न रात में सो पा रहा था न दिन में खा रहा था, 24 घंटे तू मेरी नजरों में झूल रही थी। भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, अब तू राजरानी की तरह सुख हो गई। अब भीम लंबा घूमत किया। हाँ महाराज, कीचक कहता है कि अब संकोच की क्या बात है, अब लज्जा की क्या बात है, घूंघट हटाओ, सिर हिलाना। वो कौन था? भीम था। और जैसे कीचक ने धोती घूंघट था ना, ऐसे किया और हाथ लगाया, अरे भीम ने पकड़ा उसको और कीचक का कचूमर निकाल दिया, ऐसा दिया उसको कहता और जाके फिर अपना रसोईया बन गया, क्योंकि भेद खुल जाए कि मैं भीम हूं, फिर 12 वर्ष का वनवास है ना भाई, बड़े संकट है। तो जब प्रातः काल देखा तो मरा पड़ा था कीचक। किसने मारा? बोले कोई दैत्य ने आके मार दिया होगा, कुछ शत्रु ने मार दिया। ना द्रौपदी ने कुछ कहा ना भीम ने कुछ कहा, ये न्यूट्रल के न्यूट्रल पर मिला और कीचक मारा गया। तो शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी बुद्धि द्रौपदी को सूर्य भगवान ने दी और न्यूट्रल रहकर भीम के अंदर अपनी शक्ति और भर दी। वो बहुत बड़ा बलवान था ना कीचक भी, और उसको समाप्त कराने में सूर्य भगवान का योगदान था। सूर्य की पूजा करो अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, गरीबी से मुक्ति चाहते हो, रोगों से मुक्ति चाहते हो, बेटों की बुद्धि शुद्ध बनाना चाहते हो, पत्नी को अनुकूल बनाना चाहते हो, पति को अनुकूल बनाना चाहती हो, तो आपको दिवाकर सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे थे सांब से, क्या कह रहे हैं? त्रिसंध्यम अर्चयेत सूर्यम, त्रिसंध्यम अर्चयेत सूर्यम, स्मरेद भक्तास्तु ये नरः, स्मरेद भक्त्यास्तु ये नरः। त्रिसंध्यम, जो तीनों संध्याओं में सूर्यम अर्चयेत, सूर्य की पूजा करते हैं। क्या पूजा नहीं कर पाते महाराज? अब सामग्री तीनों काल में उपलब्ध ना हो, भिन्न भिन्न जगह रहना, तो बोले स्मरेत। लेकिन भक्त्या, भक्ति से जो सूर्य नारायण का स्मरण भी कर लेते हैं तीन टाइम। अर्चयेत पूजन करे 3 टाइम, और नहीं साधन तो
स्मरण कर। ये भगवान कृष्ण सांब से कह रहे हैं, त्रिसंध्यम अर्चयेत सूर्यम स्मरेत भक्त्या तुये नरा। जो नर सूर्य भगवान का 3 काल में स्मरण कर लेते हैं, फल क्या मिलेगा? बोले न पश्यति दारिद्र्यं, उनको गरीबी का कभी सामना नहीं करना। न पश्यति दारिद्र्यम, वो दरिद्री नहीं हो सकता, वो गरीबी से छुटकारा पा जाएगा जो सूर्य भगवान का पूजन करे। रविवार का व्रत किया तो ये सूर्य नारायण का, जैसे हनुमान जी के लिए मंगलवार, शंकर जी के लिए सोमवार, भगवती के लिए शुक्रवार, गुरु के लिए गुरुवार, नहीं विष्णु के लिए बुधवार, इसी तरह सूर्य देवता के लिए बोलो रविवार, इसका नाम ही है रविवार। ये रवि का दिन है। वैसे इतवार कहते हैं, संडे अंडे क्या क्या कहने लगे हैं, बाकी नाम है रविवार। ये सूर्य का वार है इतवार। रविवार को व्रत करो, अब प्रतिदिन तीनों समय उनका पूजन कर लो। पूजन ना हो तो स्मरण भी कर लो। देखो अभी सीता जी का सुना आपने, कैसे दृष्टि लगा के तप कर सूर्य। तपो, अपने इष्ट को सूर्य के अंदर देखो। देखो गोपाल कवच का एक मंत्र है, गोपाल भगवान कृष्ण है ना, उनके कवच में एक मंत्र लिखा है, सूर्य मंडल मध्यस्थ, सूर्य मंडल मध्यस्थ कृष्णो ध्येयो महामति। एक कृष्ण के भक्तों, एक बुद्धिमान कृष्ण के भक्तों, सूर्य मंडल मध्यस्थ, ये जो सूर्य मंडल है ना, इसके मध्य में, बीच में कृष्णो ध्येयो, कृष्ण का ध्यान करो। कृष्णोपासकों को भी ये कहा जा रहा है कि सूर्य का ध्यान करो। अच्छा, एक अहिर्बुद्ध संहिता है अपने, अहिर्बुद्ध संहिता, उसमें और ज्यादा स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यायन्ते सततम संतो योगिनो वैष्णवा सदा ज्योतिरभ्यंतरे रूपम अतुलम श्याम सुंदरम। अहिर्बुद्ध संहिता में लिखा कि संत लोग, योगी लोग, वैष्णव लोग ज्योतिरभ्यंतरे, ये जो सूर्य मंडल में ज्योति है ना, उसके अंदर किसका ध्यान करते हैं? बोले श्याम सुंदरम अतुलम ध्यायेत, ध्यायन्ते अतुलम श्याम सुंदर। श्याम सुंदर भगवान आनंद कंद परमानंद कृष्ण चंद्र का ध्यान सूर्य मंडल के अंदर ही कर लिया करो। बाहर तुम्हें पूजा की सामग्री नहीं मिलती, 5 देवता लेके नहीं चल सकते। तो जब सूर्योदय हुए, उनके सन्मुख बैठ गए और फिर एक एक का ध्यान करते जाओ, चैनल बदलते जाओ। पहले गणेश भगवान को उसमें नहीं, फिर सूर्य मंडल में सूर्य भगवान को, फिर विष्णु भगवान को, फिर शंकर भगवान को, फिर भगवती त्रिपुर सुंदरी। उनका भी श्लोक लिखा हुआ है, आप सुनो ध्यान से। सूर्य मंडल मध्यस्थाम
सूर्य मंडल मध्यस्थाम देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी त्रिपुर सुंदरी। आपके मंदिर में कौन सी भगवती बैठी हैं? त्रिपुर सुंदर। तो सूर्य मंडल मध्यस्थाम देवी त्रिपुर सुंदरी, पाशांकुश धनुर्बाण हस्ताम ध्यायेत सुसाधका। जिनके हाथ में पाश, अंकुश, धनु और बाण है, गन्ने का धनुष है। जो त्रिपुर सुंदरी के उपासक होते हैं उनको गन्ना तोड़ना नहीं चाहिए, गन्ना चूसना नहीं चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि ये माँ के हाथ का धनुष है, उसको तोड़ने का मतलब माँ के धनुष को, उसको दांतों से दबाना, चबाना। रस पी सकते हो, गुड़ खाओ, चीनी खाओ, कलाकंद खाओ, वैसे रस निकला के पी लिया नहीं आया। पर दांत षोडशी के उपासकों के लिए विशेष बात है। धनुर पाशांकुश धनुर्बाण, ये जो जिस पर तोता बैठा हुआ ना वो बाण है, लेकिन मां के बाण है पुष्पों के। मां किसी दैत्य को मारती है तो लोहे के बाण से नहीं मारती, पुष्प के बाण से। माने शत्रु के प्रति भी दया, इसको ज्यादा चोट न लग जाए और ये मुक्त हो जाए, इसलिए वो हाथ में पुष्पों के बाण है। और गन्ने से, गन्ने का धनुष, मतलब गन्ना भी मीठा और पुष्प भी सुगंधित, नहीं समझ में आ रही। और पाश और अंकुश, अंकुश हाथी को बस में करता है, तो मां अंकुश लिए, तुम्हारा मन हाथी है, बड़ा चंचल है, मेरा भजन करो, ऐसी ठोकर मारूंगी कि तुम्हारा मन बस में हो जाए। पाश बांध लेने के लिए होता है, सारे संसार से मन हटा के अपने चरणों में बांध लेना, ये भगवान मां भगवती महामाया के आयुधों का संकेत है। आदि शंकराचार्य जी एक और बहुत अच्छी बात लिखते हैं मां त्रिपुर सुंदरी के लिए, कि और देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र होते हैं और एक हाथ ऐसे सामने होता है आशीर्वाद देने के लिए, और भगवती त्रिपुर सुंदरी के चारों हाथों में शस्त्र हैं, आशीर्वाद तो वो दे ही नहीं। तो शंकराचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसने माँ के चरणों का दर्शन कर लिया, माँ के चरण ही इतना कुछ दे देते हैं जो दूसरे देवता हाथों से भी नहीं दे पाएंगे। ये त्रिपुर सुंदरी भगवती की महामहिमा है, मां करुणा। और उनका ध्यान आप सूर्य मंडल में कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो मानसिक रूप से पहले भाव बनाओ कि हमने आवाहन किया सूर्य मंडल में अपनी मां को या गणेश को या सूर्य को। अब फिर ध्यान करो कि उनको बैठा लिया, फिर ध्यान करो कि हम जल छोड़ रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, फिर पंचामृत से नहला रहे हैं, तो फिर शुद्ध जल से नहला रहे हैं, तो फिर वस्त्रों से उनका प्रोक्षण कर रहे हैं, और फिर उनके सारे शरीर में दिव्य इत्र लगा रहे हैं, तो फिर वो दिव्य साड़ी पहना रहे हैं, दिव्य ब्लाउज पहना रहे हैं। उसके बाद सिर के मुकुट से लेके पूरे शरीर के आभूषण उनको पहना रहे हैं, फिर धूप दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं, उनको नैवेद्य भोग लगा